आगे हम आपको इजराइल के उस अंडरग्राउंड बम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझने की जरूरत है कि जिस हिरोशिमा की बात हो रही है वहां 78 साल पहले हुआ क्या था और क्यों पूरी दुनिया अमेरिकी मीडिया के गाजा को हिरोशिमा बनाने वाले दावे से अब डरी हुई है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की राजधानी टोक्यो से 805 किलोमीटर दूर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु बम को अमेरिका के बॉम्बर प्लेन B-29 से लॉन्च किया गया था और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसके गिरते ही चंद सेकंड के अंदर हिरोशिमा का 90% हिस्सा तबाह हो गया था और परमाणु धमाके में करीब 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु हमला किया और इस बार अमेरिका की ओर से फैटमैन नाम का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था। इसमें भी कुछ मिनट में ही 40,000 लोग मारे गए थे। अब सोचिए, अमेरिकी पत्रकार के मुताबिक इजराइल भी बहुत जल्द गाजा में हिरोशिमा जैसा कुछ बड़ा और भयानक करने जा रहा है, जिसके संकेत इजराइल खुद भी दे चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल द्वारा गाजा पर जिस बम को गिराए जाने के दावे किए जा रहे हैं वो काम कैसे करते हैं और इसके बाद कितनी तबाही होती है। तो हम आपको ये बताते चलें और आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से ये बम काम करता है, लेकिन जो बड़ी इसकी खासियत है वो ये कि ये ज़मीन के अंदर जाएगा और एक निश्चित गहराई पे जा करके जब ये विस्फोट करता है तो एक तरीके की तबाही आ जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर सुनामी जैसी तस्वीर देखने को मिलती है और बहुत भयानक स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। ये है कि हम आपको बता दें, पहली ज़रूरी बात यह है कि अमेरिकी मीडिया ने जिस बम को लेकर चर्चा की है वो कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन परमाणु बम जितना ही खतरनाक है। इस बम को भी फाइटर जेट के जरिए ही किसी टारगेट पर एयर ड्रॉप किया जाता है। खास बात यह कि जिस अंडरग्राउंड बम का जिक्र अमेरिकी पत्रकार ने किया है वो जमीन पर गिरने के बाद गहराई में एक सीधी सुरंग बनाता है और जब यह बम जमीन से सीधे करीब 35 से 50 मीटर तक पहुंच जाता है उसके बाद इसमें ब्लास्ट होता है। यानी जिस तरीके से यह काम करता है उससे सोच सकते हैं आप कि इस धमाके के बाद उस जगह पर तबाही का मंजर क्या होगा। एक दावे के मुताबिक इजराइल भी ऐसे ही किसी बम को गाजा पर गिरा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो गाजा में हिरोशिमा वाली जिस तबाही का दावा किया जा रहा है वो सच हो सकती है। तो अब पूरी दुनिया इसी बात को लेकर के डरी हुई है। हालांकि 3 दिन पहले इजराइल ने जो बात कही थी, क्या वो इशारा इसी बम को लेकर के था? अब सभी के मन में ये संशय है। हालांकि इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बड़े देश अभी इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए, उनके रहते हुए इस तरीके के बम का इस्तेमाल करना ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अब हम आपको अमेरिका के 3 ऐसे विध्वंसक बमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे वो गाजा का मंजर 1945 वाले लहूलुहान हिरोशिमा की तरह कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एक अंडरग्राउंड बम का। जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक ऐसा बम है जो जमीन में नीचे जाने के बाद फटता है। इस बम की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। सुरंगों में उसका गोले बारूद की फैक्ट्री है, हथियार रखे हुए हैं और इस बम की मदद से इजराइल उसे आसानी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा एक और बम की चर्चा है जो अमेरिका के सबसे खतरनाक बमों में शुमार किया जाता है। इसे स्मार्ट बम का नाम दिया गया है। इस बम का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था और अब दावा है कि इजराइल इसे भी गाजा के ऊपर गिरा सकता है। इन दोनों के साथ अमेरिका के सबसे खतरनाक बम को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इसका नाम है मदर ऑफ ऑल बम। क्या हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल ये बम भी अमेरिका से लेकर आ सकता है? खास बात यह कि मदर ऑफ ऑल बम कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे तबाही की पूरी गारंटी है और यह बम भी इजराइल का एक विकल्प हो सकता है। अब हम आपको जल्दी से अमेरिका के इन विनाशकारी बमों के बारे में एक वीडियो कुंजी दिखा देते हैं जिनसे गाजा को हिरोशिमा में बनाने की डरावनी भविष्यवाणी की गई। पहला नाम अंडरग्राउंड बम है जो इस युद्ध का गेम चेंजर हो सकता है, जिसके इस्तेमाल से हमास का विनाश एकदम तय है। यह अंडरग्राउंड बम 2268 किलोग्राम के वजन वाला एक गाइडेड बम है। असल में इसे तहखाना, बंकर और सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। यह बम गिरने के बाद जमीन में खुद सुरंग बनाता है और फिर कई फीट नीचे जाकर इसमें विस्फोट करता है। इस बम का ऊपरी हिस्सा बहुत खास होता है और इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यह सीधे जमीन के नीचे जाए। इस अंडरग्राउंड बम का इस्तेमाल वर्ष 1975 के वियतनाम युद्ध में किया गया था।
जिससे भारी तबाही हुई थी। अब आपको अमेरिका के उस स्मार्ट बम के बारे में बता देते हैं जिसके जरिए इजराइल आसानी से गाजा को हिरोशिमा में तब्दील कर सकता है। स्मार्ट बम को अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। स्मार्ट बम को गाइडेड बम भी कहा जाता है और ये बम एकदम सटीक टारगेट के साथ किसी जगह पर गिरते हैं। यानी इन स्मार्ट बम को एक टारगेट को तबाह करने के मकसद से ही इस्तेमाल किया जाता है। गाजा में हमास के अड्डों को तबाह करने के लिए इजराइल के लिए यह एक बहुत अहम हथियार हो सकता है। 907 किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरीके से हथियारों में फिट किया जा सकता है। इन बमों को अमेरिका के हाईटेक बॉम्बर जैसे B-52 और B-1B लांसर से लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह कि इन स्मार्ट बम का इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था।